दोस्तों नमस्कार। आप लोगों ने CNN का नाम तो सुना ही होगा। CNN अमेरिका की एक ऐसी संस्था है जो हमेशा भारत के खिलाफ प्रचार करती रहती है, लेकिन कल CNN ने जो रिपोर्ट छापी है उसको पढ़ करके मुझे अचंभा हुआ कि CNN भी ऐसी सोच भारत के बारे में रखता है। उस रिपोर्ट को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। थोड़ा देखिए क्या लिख रहे हैं CNN वाले। इसकी हेडिंग है, व्यापार में हर कोई अभी भारत से प्यार क्यों करता है। नेट स्लो है, वाईफाई स्लो है, कुछ है। देखिए ये CNN का मिशेल तो और हेना जेडी की रिपोर्ट है 30 अप्रैल की, संडे की। आगे चलते हैं। ये लिख रहे हैं, जब टिम कुक इस महीने की शुरुआत में देश में एप्पल का पहला भौतिक स्टोर खोलने के लिए भारत पहुंचे तो उनका नायक की तरह स्वागत किया गया। सीईओ का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया
उन्हें एक विंटेज मैकिन्टोश भेंट किया गया। मैकिन्टोश एप्पल का पहला कंप्यूटर हुआ करता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के अधिकारियों के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। कुक की यात्रा एक शीर्ष वैश्विक कार्यकारी द्वारा नवीनतम रुचि के बढ़ते ज्वार का उदाहरण है, जो निगम और सरकारें भारत के साथ व्यापार करने में दिखा रही हैं। उनकी ऐतिहासिक यात्रा के कुछ दिनों बाद ट्रेंडी ब्रिटिश सैंडविच श्रृंखला ब्रेट ए मंगर ने देश की बढ़ती मध्यम वर्ग पर दांव लगाते हुए वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में अपना पहला आउटलेट स्थापित किया। एप्पल ने अभी कुछ दिनों पहले मुंबई में पहला आउटलेट चालू किया है। संयुक्त राष्ट्र की गणना के अनुसार भारत इस सप्ताह के अंत में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए चीन को पीछे छोड़ देगा। एक मील का पत्थर जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी बढ़ती छवि को मजबूत करेगा। उसकी नई स्थिति से इस बात पर ध्यान दिया गया है कि क्या उनकी अर्थव्यवस्था अन्य तरीकों से चीन के विस्थापित करने के लिए उस जनशक्ति की शक्ति का उपयोग करेगी। भारत में निवेश का मामला 1.4 बिलियन का है। स्पष्ट है केवल हाल के भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल बदलाव से प्रभावित हुआ है। जैसा कि पश्चिमी नेताओं अपने मूल्यों को साझा करने वाले देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र लाभ के लिए खड़ा है। ये तो पक्की बात है कि हम लोग दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और ओल्डेस्ट भी हैं। ये बात अलग है कि अमेरिका वाले बोलते हैं हम ओल्डेस्ट हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मेटियस पार्थसेन ने कहा कि हाल तक कई देशों और कंपनियों ने अपने सभी अंडे चीन की टोकरी में डाल दिए थे। जैसा कि पश्चिम और बीजिंग के बीच तनाव बढ़ रहा है, उसका दूर करने के लिए कदम है और भारत इसमें सही बैठता है, उन्होंने कहा। अब सीएनएन का देखिए दोगलापन जिसे बोलते हैं, सीएनएन का दोगलापन ये है कि सीएनएन दिखा क्या रहा है। हमारे यहाँ पर बुलेट ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन इन द सेंस वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने केरला में जाकर के वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि एक कोई लोकल ट्रेन है जिसमें काफी भीड़ है। ये देखिए लोकल ट्रेन है जिसमें काफी भीड़ है, दिखाई जा रही है। ये बॉम्बे की तो नहीं है, हो सकता है कलकत्ता की हो, बॉम्बे की ट्रेन अलग होती है। ये अच्छा, ये दिल्ली की लोकल ट्रेन है। अप्रैल में लूनी उत्तर प्रदेश में भारत में एक भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन, ये बोल रहे हैं। बोलते हैं ना जिसको रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, उस तरीके से भारत का तथाकथित जनसांख्यिकीय लाभांश एक बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी से उत्पन्न संभावित आर्थिक विकास एक प्रमुख अवसर का प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। उनका विशाल उपयोगिता बाजार और किफायती श्रम का पूल भी वैश्विक ब्रांडों और व्यापारिक अधिकारियों से भागीदारों से अधिक ध्यान आकर्षित करता है। औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने और निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने मुक्त व्यापार सौदों पर हस्ताक्षर करने की मांग की है। एक ऐसा कदम जिसमें दुनिया भर में गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। अब यहाँ पर यह कहना जरूरी है कि सीएनएन जैसा मीडिया हाउस भारत के फेवर में ऐसा लिख रहा है, जबकि भारत की अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ये लोग बोल रहे हैं नहीं हिंदुस्तान में तो कुछ नहीं हो रहा है। 2021 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और मॉरिशस के साथ समझौते किए हैं। यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के साथ सौदों पर भी विचार कर रहा है। रूस, जिसका पश्चिम के साथ व्यापार पिछले साल यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से गिर गया, भारत के साथ संबंध बढ़ाने में भी रुचि रखता है। इस कदम को जोखिम भरा माना जा रहा है क्योंकि कैपिटल इकोनॉमिक्स के डिप्टी चीफ इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स शिलन शाह के मुताबिक नई दिल्ली के लिए वाशिंगटन को खुश रखने के लिए एक मुश्किल संतुलन अधिनियम की आवश्यकता है।
जबकि मॉस्को को गर्म कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने हाल के महीनों में अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, विशेष रूप से रक्षा और प्रौद्योगिकी में, क्योंकि ये एक तेजी से मुखर चीन की के उदय का मुकाबला करने में प्रयास करते हैं। जनवरी में व्हाइट हाउस में भारत के साथ एक साझेदारी शुरू की, जिसमें वाशिंगटन को उम्मीद थी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सैनिक उपकरण और अर्धचालकों पर चीन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में देशों को मदद मिलेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सौदे को हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने के रूप में बताया। यहाँ तक कि विपक्ष नेताओं और मीडिया पर भारत के हलिया किया गया है। फरवरी में एयर इंडिया के अमेरिकी न्यूजर की अब तक की तीसरी सबसे बड़ी बिक्री में बोइंग बीए ने 200 से अधिक विमान खरीदे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी की ताकत की सराहना की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मैं अपनी साझेदारी को और भी गहरा करने में आशा रखता हूँ, क्योंकि हम साझा वैश्विक चुनौतियों का सामना करना जारी रखते हैं। ये क्या कर रहे हैं, देखिए, ये कुर्ला में जो एयरपोर्ट के पास में झुग्गी झोपड़ियां हैं, उसका देखो फोटो दिखा रहे हैं। इनकी मानसिकता ही ऐसी है। कुर्ला मतलब मुंबई में, बिल्कुल एयरपोर्ट के बगल में जो जरी मरी रोड है ना, वहां की बात कर रहे हैं लोग, दिखा रहे हैं। एक महीने बाद अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमंडल ने अमेरिकी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह के साथ नई दिल्ली का दौरा किया। वहां उन्होंने एक दूसरे से अर्धचालक उद्योगों में निवेश के समन्वय पर चर्चा करने के लिए भारतीय नेताओं के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। पिछले हफ्ते वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में बोलते हुए रायमंडल ने कहा, आने वाले वर्षों में प्रौद्योगिकी के दो पारिस्थितिक यंत्र होंगे, एक हमारे लोकतंत्र मूल्यों के रूप में, दूसरा नहीं। भू राजनीति से परे भारत के आर्थिक और जनसांख्यिकीय मूल सिद्धांत व्यावसायिक रूप से बढ़ा रहे हैं। आर्थिक मुद्रा कोष को आईएमएफ को उम्मीद है कि दक्षिणी एशियाई देश इस साल सभी प्रमुख आवृत्ति और उन्नत व्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद में 5.9 की वृद्धि होगी। तुलनात्मक रूप से जर्मन और यूके की अर्थव्यवस्थाएं स्थिर हो जाएंगी, जबकि संयुक्त अमेरिका केवल 1.6 की वृद्धि करेगा। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के विश्लेषण के अनुसार यदि आप ये गति को बनाए रख सकते हैं तो भारत 2026 में जर्मनी की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी व्यवस्था के रूप में पीछे छोड़ देगा और 2032 जापान के तीसरे स्थान को खिसका देगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कामकाजी उम्र की आबादी 900 मिलियन से अधिक है। कैपिटल इकोनॉमिक्स के अनुसार पिछले अगले कुछ वर्षों में इसका कार्यबल चीन से बड़ा हो सकता है। बाइडेन प्रशासन ने भारत की अपेक्षित वृद्धि को बेलगाम उत्साह के साथ गले लगा लिया है। दक्षिण और भारतीय मध्य एशियाई मामलों के में अमेरिका सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने पिछले हफ्ते भारतीय समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, हम आपके आर्थिक चमत्कार का हिस्सा बनना चाहते हैं। IMF project India GDP growth will grow at 5.9% in 2023, ये बोल रहा है। देखो, लेकिन भारत की प्रभावशाली जीडीपी और जनसंख्या वृद्धि एक बढ़ते हुए शिद्दत को झुठलाती है। कर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कौशिक बसु ने कहा, यदि आप समग्र आंकड़ों देखें, जीडीपी वृद्धि राष्ट्रीय आय में, ये कौशिक बसु जो है ये राहुल गांधी का चमचा है। आय में वृद्धि भारत के प्रदर्शन समान रूप में, उन्होंने कहा, भारत का निचला शोर अच्छा नहीं कर रहा है। उसका प्रमुख कारण रोजगार के मामले में है। भारत का प्रदर्शन खराब है। 7.1 पर भारत की बेरोजगारी दर अपने पूर्व महामारी औसत से ऊपर बनी हुई। बसु ने सीएनएन को बताया कि नौकरियों का मुद्दा, जिसे कुछ दशकों में बढ़ते टाइम बम का है, भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन रहा है और आबादी बढ़ने के साथ और भी गंभीर हो रहा है, बढ़ता हुआ
विनिर्माण। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रोजगारी की समस्या का मुख्य प्रत्युत्तर है अधिक कारखाने बनाएं। कैपिटल इकोनॉमी के सहायक अर्थशास्त्री थॉमस डी सिल्वा ने कहा, जनसांख्यिकीय क्षमता और अनलॉकिंग की कुंजी इस विश्व स्तर पर प्रतिबद्धता और श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्र का विकास करेगी। 2021 तक विनिर्माण भारत की अर्थव्यवस्था या रोजगार के 15% से कम के लिए जिम्मेदार था। वैश्विक मानकों से अपेक्षाकृत छोटा कैपिटल इकोनॉमी से शाह ने कहा, दुर्भाग्य से इसकी अधिक असेंबली लाइनों की आवश्यकता है क्योंकि कंपनियां नए उत्पादन केंद्रों को तलाश कर रही हैं। एप्पल ने मुख्य भूमि चीन में आपूर्ति श्रृंखला की दिक्कतों को झेलने के बाद भारत में उत्पादन में काफी विस्तार किया। पिछले सप्ताह अपनी यात्रा के दौरान पूरे भारत में निवेश करने का संकल्प किया है। हफ्ते पहले फास्कॉन के प्रमुख ने भी भारत का दौरा किया और मोदी से मुलाकात की। ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक निर्माता जो एप्पल को आपूर्ति करता पिछले साल के अंत में भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली निर्माताओं में से एक थी और विस्तार करना चाह रहा था। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के बाद क्या ये बोल रहे भाई को तो सिल्वा ने कहा, भारत में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कहाँ जा रहा है यार। भारत में सेब से बढ़ते उत्पाद और सेब मतलब एप्पल के बढ़ते उत्पाद और विनिवेश की, इसको मैं अंग्रेजी में कर देता हूँ, ये ट्रांसलेट करके एप्पल को सेव कर देता है। Apple increasing production and investment in India has certainly raised hopes of forming an electronic ecosystem in the country and more broadly encouraging other multinational as well, said De Silva. Obstacle ahead, बाधाएं जो बोल रहे हैं, India will benefit as companies diversify their supply chain away from China, but several obstacles will impede their shift, said Alexander Herman, a lead economist at Oxford Economics. She cited stringent labor law, high import duties, and logistic challenges. Although India's tech export have grown steadily in recent years, places such as Taiwan and Vietnam have so far benefited more from such surge of
from the surge of alternative import sources, she told CNN. Despite improvement in infrastructure in India, logistic costs are still higher than in China, South Korea, Japan, Malaysia, and Thailand, according to the World Bank. Basu of Cornell University said the key now was for government to come up with a plan to absorb the excess labor by creating manufacturing job. Do it right, and this is the evidence, he said. Do it wrong, and this is going to be extremely worrying for the economy. ये है रिपोर्ट जिसको मुझे आपके साथ शेयर करना था। अब आपको डिसाइड करना है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही है और वर्ल्ड मीडिया उसको किस तरीके से देख रहा है। जहां तक हमारे अपोजिशन के नेताओं की बात है, वो लोग खुराफात करते रहेंगे। उन्हें इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर से शायद पैसा भी मिलता है और इसलिए करते रहते हैं। बस हमें आपको इस मामले में जागरूक रहना है और ये देखना है कि हम किस तरीके से अगले 1 या 2 साल के अंदर अपने आप को सुदृढ़ तरीके से आगे खड़ा कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जर्मनी को हटा करके, जापान को हटा करके, चाइना को हटा करके, अमेरिका को हटा करके नंबर 1 इकोनॉमी बने। हमारे पास में काफी टैलेंट है, हमारे पास में इंजीनियर हैं, हमारे पास डॉक्टर हैं, हमारे पास में IT एक्सपर्ट्स हैं। बस हमें किसी भी बहकावे में नहीं आना है। जो बाहर की शक्तियां हमारे विरोधी नेताओं को ताकत देते रहते हैं, उससे थोड़ा दूर रहना है और देश को आगे बढ़ाने में काम करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों यारों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट के डाइवर्स के मामले में जजमेंट के लिए, उसके लिए इंतजार करिए। धन्यवाद।